हेलो एवरीवन, आरके दिस साइड एंड स्वागत है आपका बिल्कुल फ्रेश वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्त, मई के मंथ में मतलब कि जो मंथ अभी स्टार्ट हुई है, इस मंथ में आपको पता होगा कि जो LIC का IPO आने वाला है ना, ये IPO धूम मचा रखा है, राइट। काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा IPO होने वाला है पैसे के मामले में। और दूसरी बात यह है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, सो काफ़ी सारे लोग इसमें पैसा भी लगा रहे हैं। तो ये जो IPO आ रही है, LIC की IPO आ रही है, इससे कुछ स्टॉक को फायदा होने वाला है। और जो स्टॉक को फायदा होने वाला है, जिन कंपनीज को फायदा होने वाला है, तो हम लोग इस वीडियो में उन कंपनीज की एनालिसिस करने वाले हैं एंड उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे कि उस कंपनी को फायदा क्यों होगा, वाई दे विल बी इन प्रॉफिट, राइट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो पूरी देखना, आधा अधूरा देख करके कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना। तो देखो, जो सबसे पहला स्टॉक है ना, जैसे कि मैंने बताया भी LIC का IPO आने वाला है, तो जो सबसे पहला स्टॉक है जिसको फायदा होगा उसका नाम है एंजल वन, राइट। और देखो, ये एंजल वन का चार्ट पैटर्न है। तो ये सब तो एनालिसिस बाद में करेंगे, उससे पहले आप एक चीज़ देखो कि एंजल वन से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी और उसका नंबर भी आया था, मतलब Q4 का रिजल्ट भी आया था, जो कि मार्च में देख सकते हो यहाँ पे, मार्च 2022 में Q4 का रिजल्ट आया था। उस रिजल्ट में आप देखोगे तो इनका जो सेल्स है ना, वो सेल्स लगातार इनका बढ़ रहा है। बीच में जैसे कि जून 2019 के आसपास में इसकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से थोड़ा बहुत नीचे आया था। एंड जब कोरोना का टाइम आया था, जिसमें आपको मालूम होगा कि कोरोना से पहले सिर्फ 2 करोड़ अकाउंट हुआ करते थे, डीमेट अकाउंट, लेकिन कोरोना के बाद 6 करोड़ अकाउंट हुए एंड अभी 8 करोड़ के आसपास टोटल अकाउंट एक्टिव है, डीमेट अकाउंट एक्टिव है लोगों के, राइट। तो देखो, ये जो अकाउंट ओपन हुआ, इससे एंजल वन को भी अच्छा फायदा हुआ एंड इनके सेल्स में देखोगे तो देखो, मार्च के 2020 में लॉकडाउन लगा था एंड जब क्वार्टर का रिजल्ट आया वो जून 2020 में, तो उस समय देखो इसमें बूम था, इसके सेल में बूम था एंड उसके बाद से देखो इसका सेल लगभग हर क्वार्टर में बढ़ के ही आया है और अभी देखो 671 तक पहुंच चुका है, राइट। अब देखो, अपन लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी के लिए क्या होता है, उसका नेट प्रॉफिट। जिस समय इसकी लिस्टिंग हुई थी, कब, जून 2019 में, तब देखो ये 5 करोड़ की प्रॉफिट बना रही थी कंपनी, ठीक है। लेकिन अभी देखो मैंने जैसे बताया ना कि कोरोना के टाइम में जो बूम आया था, जो अकाउंट्स ओपन हुए थे, उस समय देखो 47 करोड़ का प्रॉफिट 74 करोड़ हुआ, उसके बाद से फिर ये कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। आज जो कि कंपनी पहले 5 करोड़ प्रॉफिट कर रही थी, आज 205 करोड़ प्रॉफिट कर रही है। और इन प्रॉफिट का राज पता है, ये प्रॉफिट और आगे बढ़ने वाला है। इसका रीजन बताता हूं मैं, देखना। देखो, अभी जो प्रॉफिट बढ़ के आई है उसका रीजन देखो, यहाँ पे ये मिंट पे ना आर्टिकल आया था कुछ दिन पहले का है, 10 दिन पहले का, ज्यादा पुराना न्यूज भी नहीं है, 10 दिन पहले का है, जिसमें आप देखोगे तो क्लियर कट क्या लिखा हुआ है कि अमॉन्ग द की अर्निंग्स हाईलाइट्स वर ग्रॉस क्लाइंट एडिशन ऑफ 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख, 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख in Q4 financial year 2022 and 5.3 million in financial year 2022, right? According to Angel One's management, this was the highest ever client addition that it has been in quarter. मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जो Q4 का जो रिजल्ट आया है ना, उनके बीच में, मतलब Q4 में, जिसको आप ऐसे मान सकते हो जनवरी, फेब, मार्च लास्ट तक 3 मंथ का जो Q4 है, उसमें इन लोगों ने ना F2022 मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में टोटल अकाउंट 15 लाख के आसपास ओपन हुआ है एंड अगर इनका पूरा मानोगे, मतलब फाइनेंशियल 2022 अभी तक जो भी है, उसमें अभी तक 5.3 मिलियन मतलब कि 53 लाख के आसपास में जो है अकाउंट ओपन हो चुका है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो आप आइडिया लगा सकते हो, राइट। तो इतना अकाउंट ओपन हुआ है और अभी इनका जो प्रॉफिट है वो, जैसे कि LIC का IPO आने वाला है ना, इससे इनको और प्रॉफिट होगा। उसका लॉजिक समझना कि देखो, LIC के IPO में वही लोग बाइंग कर पाएंगे, LIC के IPO के लिए वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास डीमेट अकाउंट होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, राइट। अभी हमारे पुराने जो लोग थे वो लोग FD को ज़्यादा प्रीफर करते थे, राइट। लेकिन जैसे जैसे हमारा जनरेशन है, मतलब कि हम लोग का जनरेशन है, हमारा जो फ्यूचर आने वाला है, मतलब नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाला है, ये सब लोग फाइनेंशियली हम लोगों से, मतलब कि जो अभी हम लोग है ना जनरेशन, हम लोगों से भी ज़्यादा अवेयर होंगे, राइट। तो जब इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो सिर्फ एक लॉकडाउन लगा था, 6 करोड़ का बूम आया था डीमेट अकाउंट में। तो सोच के देखो, लोग और ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में या फिर डीमेट अकाउंट मतलब कि शेयर मार्केट के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में। तो जितना ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, उन सबको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि फिलहाल में जो LIC का IPO आने वाला है, इसमें वही लोग अप्लाई कर पाएंगे ना जिनके पास डीमेट अकाउंट होगा।
तो डीमेट अकाउंट के लिए फिर लोग प्रीफर करेंगे, और जब वो नंबर देखेंगे देन डेफिनेटली एंजल वन का नंबर बेहतर आया और बहुत बेहतर आया है, राइट। तो इस कंडीशन में एंजल वन में और अकाउंट ओपन होगा, और अकाउंट ओपन होने का मतलब है कि ब्रोकरेज जाएगा एंड ये लोग प्रॉफिट में रहेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट में रहेगी, राइट। तो हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि LIC का जो IPO आने वाला है इससे एंजल वन को फायदा होगा, राइट। अब अपन लोग, ये तो न्यूज थी एंड अपन लोग अब चार्ट एनालिसिस करते हैं कि जो देखो ये तो डन डनाडन है कि LIC का IPO आएगा, फायदा होगा, पर क्या हमें तुरंत बाई कर लेना चाहिए? तो इसके एनालिसिस के लिए अपन लोग चार्ट की भाषा समझते हैं। देखो चार्ट में क्या हुआ था कि ये है डेली टाइम फ्रेम, कहाँ देख पा रहे हो? यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम लिखा हुआ होगा, और ये जो डेली टाइम फ्रेम है मेरे प्यारे भाई, इसमें देखो तो यहाँ पे ये एक कप और ये होल्डर, ये कप एंड होल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, राइट। और इसका फिर ब्रेकआउट हुआ था, ये जो मारोबोजू बना करके दिख रहा है ना मारोबोजू, इसमें ब्रेकआउट हुआ था। फिर इसकी रिटेस्टिंग हुई थी एंड रिटेस्टिंग के बाद ऊपर चला गया था। अगर आप चेक करोगे तो देखो ये जहाँ पे हाई है, यहाँ से लेकर के उसका जो लो है बॉटम है, उसको देखो 32-33% के आसपास का ये हाइट है ना। जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट से, यहाँ से 32-33% का मेजर करके देखो तो एग्जैक्टली ये 2009 मतलब 2009 के आसपास में आ रहा है, और ये वही पॉइंट है जहाँ पे ये टारगेट को हिट किया है ना। प्रॉब्लम वाली बात ये है कि देखो यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है ना, और डबल टॉप का फॉर्मेशन किसी भी इंडेक्स के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए बियरिश रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या आप बात समझ पाए? लेकिन हम लोगों ने जो न्यूज़ देखा है, न्यूज़ तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ चार्ट तो निगेटिव है। अब क्या करें? करो ये कि देखो ये जो चार्ट बना है ना, चार्ट ऑलवेज राइट, चार्ट इज गॉड एक्चुअली फॉर शेयर मार्केट। तो इन दैट कंडीशन, जबकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, अगर आप इसमें अभी एंट्री लेना चाहते हो तो पूरी क्वांटिटी के साथ एंट्री नहीं लो। जैसे मान लो आपके पास 100 लेने की कैपेबिलिटी है तो 20 अभी खरीदो एंड देन वेट करो, ये नीचे आएगा और मैक्सिमम चांस है कि ये इसके आसपास में आए, और अगर इसके आसपास में नहीं रुकता है, देखो डबल टॉप बना है तो गिरावट होगी, मैक्सिमम चांस है गिरावट हो करके रहेगी। और वैसे भी मार्केट अभी प्रेशर में दिख रहा है आपको, तो अगर गिरावट होती है तो ये इस लेवल के आसपास में आएगा, और इसको और तोड़ता है तो यहाँ तक तो पक्का यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा। एक रीजन तो ये है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट है, और दूसरा देखना अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे तो मैंने जो दिखाया ना 1530-1535 के आसपास में, देखो यहाँ पे 1530 के आसपास में एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट बन रहा है, और दूसरा अगर देखोगे तो वीकली बेसिस पे जो 20 EMA है, इस 20 EMA का सपोर्ट बन जाएगा। तो दो वजह है जहां से इसका यहां से पुलबैक हो सकता है। क्या बात समझ पाए? तो इन दैट केस अगर आप 100 क्वांटिटी लेना चाहते हो तो 20 क्वांटिटी अभी ले लो, और 20 क्वांटिटी लेने के बाद 80 क्वांटिटी का जो कैपिटल है वो बचा करके रखो, और जब ये नीचे आएगा इसके आसपास में आए और आपको दिखे कि पुलबैक हो रहा है, या फिर यहाँ पे आए नीचे 1530-1550 के आसपास में और यहाँ से पुलबैक दिखे, तो फिर आप एंट्री ले सकते हो एंड टारगेट फिर अपन लोग यहीं लेकर के चलेंगे। क्या बात समझ में आई? दूसरी बात देखो, दूसरी बात कि आप जब यहाँ पे एंट्री लो तो आपने देखा कि इसने रिजल्ट अच्छा शो किया है ना, इसका प्रॉफिट बढ़ के आया है क्वार्टर में, एंड यहाँ पे देख रहे हो कि लगातार इसे जो क्लाइंट है ना वो जुड़ते जा रहे हैं। और अभी जो एंजल वन कंपनी है उन लोगों ने बताया है कि जो अभी तक सबसे ज्यादा किसी भी क्वार्टर में सबसे ज्यादा, मतलब कि 3 ऐसा बोल सकते हो, क्वार्टर मतलब कि 3 मंथ है, 4 मंथ ऐसा मान सकते हो, तो उसमें सबसे ज्यादा जो क्लाइंट ऐड हुए हैं ना वो इसी फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं। मतलब कि सबसे ज्यादा क्लाइंट का जो गेन हुआ है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, और क्वार्टर में हुआ है, एक्चुअली इसी क्वार्टर में हुआ है। तो इन दैट केस ये न्यूज़ बहुत पॉजिटिव है। तो अगर ये उसको ऊपर ये न्यूज़ की वजह से इसमें ट्रेडिंग होती है तो मोमेंटम में आने से पहले ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो आप 2000 का मतलब कि 2000 का आप क्या पुट कर सकते हो, 2000 का आप अलर्ट क्रिएट करके रख सकते हो। और जब ये आपका अलर्ट ट्रिगर्ड होगा, जब आपका अलर्ट ट्रिगर्ड होगा, इसका मतलब है कि ये स्टॉक मोमेंटम में चला गया, और ये जो न्यूज़ आपने अभी देखा है ये न्यूज़ इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल दिया। और जब ये इसको ब्रेक कर देता है, इन दैट केस आपके पास जो बची हुई 80 क्वांटिटी होगी उसको आप यहाँ पे और ऐड कर देना, एंड उसके बाद स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे पुट करके और अच्छे से टारगेट की तरफ देख सकते हो। क्या आप बात समझ पाए? तो एंजल वन में बेशक इसका फायदा LIC IPO का फायदा इसको होने वाला है, इसमें और अकाउंट ओपन होंगे,
दूसरी बात, इसका चार्ट पैटर्न बन रहा है तो आपको थोड़ा सा सस्ते में और मिल सकता है, थोड़ा सा वेट कर लो। और तीसरी बात कि आपको अलर्ट जरूर से जरूर क्रिएट करके रखना है। तो ये मेरे तरफ से एंजल वन की एनालिसिस थी। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया और आप समझ पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड लॉजिक समझ में आया तो वीडियो लाइक जरूर करना मेरे प्यारे दोस्त, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। एंड मन करे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप स्टॉक्स के बारे में एंड आने वाले किसी भी न्यूज़ के बारे में अपडेटेड रह सको। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। I wish you all the very best and have a profitable day.